अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक हो। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखे और आप सब जहाँ भी रहें बहुत ज़्यादा खुश रहें। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैंने जो है ना इस दुपट्टे की फुल स्टिचिंग आपके साथ में शेयर करी है। सो अगर आपने जो है ना इस वीडियो की इस कमीज़ की जो है ना इस कटिंग वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जो है बहुत बड़ी मिस्टेकिंग कर रहे हैं। और यकीन करें जस्ट इस कमीज़ की जो है ना आप अगर कटिंग की वीडियो देख लेंगे, तो आपको जो है ना किसी भी कमीज़ की कटिंग की वीडियो नहीं देखनी होगी आपको। तो बस इसकी कटिंग वाली वीडियो आपने लाज़मी वॉच करनी है, ओके? और इसकी जो है ना आस्तीन की किस तरह से मैं इसको जॉइन करी हूँ, ये देखें बिल्कुल भी जॉइन लगने के बाद जो है ना इसकी जॉइंट पता नहीं चल रही है क्योंकि फैब्रिक जो है सिमिलरली है और इस तरह से जॉइंट हमारी ये कंप्लीट हो गई है वन बाय वन। और इन तमाम आस्तीन वाले पीसेस को जो है ना मैं किस तरह से एक के ऊपर एक रख कर जो है ना मैं किस तरह से इसे अटैच करी हूँ वो भी मेरी पिछली वीडियो में आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और अब जो है यहाँ जो है ना मैंने इसे पेयर शेप कर लेना है, ये दूसरी आस्तीनों के लिए है। और यहाँ से भी मैं एक आस्तीन वाली बॉर्डर जो है ना दूसरे आस्तीन के लिए हटा दूंगी। और अब ये जो स्ट्रेट वाली साइड है वो आस्तीन की हेमिंग वाली साइड है। आपने इस बात की बिल्कुल ख्याल रखनी है, ये जो राउंड शेप है इसे आपने जो है आस्तीन के ऊपर साइड से इसे अटैच करनी है, ठीक है? ये आपसे जो है ना मिस्टेकिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो है सबसे पहले जो है ना मैं इस बॉर्डर को जो है एक साथ एक दूसरे के ऊपर फैब्रिक रख कर ना इसे मैं सबसे पहले अटैच कर लूँगी, इस तरह से बिल्कुल सिंपल वे में। और अब मैं यहाँ आस्तीन वाली बॉर्डर्स अटैच करने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा पीसेस की यूज़ नहीं करी हूँ। ऑलरेडी जो है ब्लैक फैब्रिक से जो है ना इसकी साइड जो है अच्छी तरह से कवर की हुई थी। मैं यहाँ इसके बस ऊपर रख कर और एक सीधी-सी स्ट्रेट सिलाई लगा ली हूँ। और अब इसके बाद अगर आपके पास जो है ना अगर आप दुपट्टे से अगर थोड़ा बहुत भी अगर साइड से रेशा वगैरह निकल रहा है तो आपने क्या करना है जस्ट हाफ इंच ना अंदर की तरफ ऐसे फैब्रिक जो है फोल्ड करनी है और एक स्ट्रेट सी सिलाई लगा देनी है। और आपको जो है ना कभी भी एक्स्ट्रा पीसेस रखकर जो है ना जॉइंट नहीं करनी होगी ना इस तरह से दुपट्टे की पीसेस में। और अब जो है मैं यहाँ मैचिंग की धागा लगाई हुई थी, तो मैंने यहाँ पे फ्रंट साइड जो है ना इसे भी मैं अटैच कर लूँगी साथ-साथ में। और ये अटैच करने के लिए ना आपने ऊपर से अटैच नहीं करना है और दामन की हेमिंग हुई हुई है, तो इसके लिए जो है ना मैं यहाँ दामन से स्टिच शुरू करूँगी इस तरह से और ऊपर की तरफ जाऊँगी क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पीसेस जो है ना ऊपर-नीचे होगी ना तो ये डिसबैलेंस बिल्कुल भी ना हो। तो इसके लिए आपने ये ख़्याल रखना है, अगर आपकी दामन हेमिंग हुई हुई है तो आपने जो है नीचे से स्टिच शुरू कर ऊपर की तरफ स्टिच ले जानी है, ठीक है? और अब मैं यहाँ सामने वाली दामन से जो है ना हाफ इंच एक्स्ट्रा पीसेस लेकर स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी इसकी, ये देखिए इस तरह से। और ये हाफ इंच स्टिच जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर मैं यहाँ से एक्स्ट्रा स्टार्ट नहीं करूँगी तो दामन से जो है ना फैब्रिक जो है वो उठी-उठी सी लगेगी। और इस तरह से स्टिच लगाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरह से जो है ना दामन के साथ स्टिच की हुई बिल्कुल फिनिशिंग से लगेगी। और इस सिलाई लगाने के लिए ना ये वाली जो मैं सिलाई लगा रही हूँ, इसमें आपने क्या करना है ये देखें जो नीचे वाली जो फैब्रिक है ना उसे आपने ज़रा सा खींच कर रखना है और ऊपर वाली जो फैब्रिक है ना उसे आपने बिल्कुल ज़रा सा ना लूज़ रखना है, ठीक है? और इस तरह फ्रंट साइड की सिलाई लगाने से ना ये होता है कि कमीज़ जब आप पहने रहें तो वो जो है ना एक्स्ट्रा सिलाई नहीं लगती, वो बिल्कुल एक जैसी फैब्रिक ही लगती है और जॉइंट जो है ना सिलाई वाज़े पता नहीं चलती इस तरीके से। और ये बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब मैं यहाँ आस्तीन की जॉइंट इस तरह से अटैच कर लूँगी और ये वाली जो जॉइंट है ना ये लगने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चल रही थी और ये जॉइंट जो है बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से लगी थी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों से बहुत ज़्यादा गुज़ारिश है मेरी वीडियोज़ को जो है ना अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे मेरी वीडियोज़ को जो है ना शेयर भी कर दिया करें और इससे मुझे खुशी होगी। और वीडियोज़ जो है ना वो आप लोग देख लेते हैं बट पता नहीं क्यों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल पर न्यू हैं तो इसे लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह की वीडियोज़ बनाने में जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें कि ये जो है ना बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको कमीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग आएगी तो आप कमीज़ में जो है ना हर हर तरह की जो है ना आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे बैक साइड की गला बना रही हूँ और इसके लिए जो है ना आपने ये ख़्याल रखना है ये जो फैब्रिक है ना ये बूट के साथ-साथ रहे और नीडल इसके बीच में रहे। बस आपने ये ख़्याल रखना है साइड से जो बूट है ना वो आपकी बिल्कुल दोनों फैब्रिक के साथ रहे, तो ये जो है ना सिलाई एक बिल्कुल राउंड स्ट्रेट सी लगती है इस तरह से। और ये वाली सिलाई लगाने के बाद आपने जो है ना इसके बाद पूरे राउंड में जो है ना छोटे-छोटे से ये कट्स लगाने बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और इसके बाद जो है आपने यूँ फैब्रिक को इस तरह से टर्न करना है और अब इसके बाद जो है ना ये वाली सिलाई जो है ना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसी से जो है ना बैक गले की जो है ना फिनिशिंग आती है। इसको आपने क्या करना है ये देखिए, अब ये जो हम सिलाई लगाएँगे ना ये कमीज़ वाले पैनल में नहीं लगाएँगे और ये वाली जो सिलाई है ना ये इस पट्टी में आनी चाहिए। ठीक है? और ये जो है कमीज़ वाले फैब्रिक में ये सिलाई नहीं लगेगी,
बेसिकली ये सिलाई जो है ना ये फैब्रिक वाली पट्टी में आएगी, ठीक है। और इसकी जो सारे ये जो कच्चा है ना ये सारा हमारा ये इस तरफ रहेगा, ठीक है। कमीज़ वाले पैनल में ये फैब्रिक नहीं जाएगी, ठीक है। और इस तरह से ये सिलाई जो है बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपने जो है कोशिश करनी है, ठीक है। और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारनी है। और अब जो है फ्रंट साइड की गला बनाऊँगी, इसके लिए इस पीस आपको बिल्कुल बराबर कर लेना है। और अब इसके बाद जो है राउंड गले की हम कटिंग करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास नाप है और नाप में जो है ये राउंड गला बना हुआ है, ठीक है। और इस तरह की अगर आपके पास जो है ना कोई भी नाप है, अगर उस नाप में गोल गला बना हुआ है या चौकोर गला बना हुआ है या एक्स वाई किसी भी तरह का कोई भी गला बना हुआ है, आप हर तरह का गला जो है इस तरह से आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। और इस मेथड से गला कटिंग करने से ये होगा कि आप गले को छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में साथ-साथ में बताऊँगी। कमीज़ को जो है आप सबसे पहले अच्छी तरह से सेट करके रख लें। और ये देखिए ये जो सेंटर वाला जो पार्ट है ना गले का, इसको आपने पकड़ना है और बैक साइड को पीछे की तरफ हटा देना है, ठीक है। और इस तरह से ये देखें, और जिस तरह से मैं वीडियो में बिल्कुल कमीज़ को जिस तरह से मैं सेट कर रही हूँ, सेम आपने इसी तरह से सेट करना है, ये देखें इस तरह से। और ये दोनों जो शोल्डर की जो सिलाई है, ये हमारी मैक्सिमम होनी चाहिए एक-दूसरे के साथ, ठीक है। और अब इसके बाद जो है ये देखें इस तरह से ना आपको बिल्कुल राउंड बराबर रखना है। और ये वाली जो साइड है ना, ये यहाँ से आपने बिल्कुल कपड़े को स्ट्रेट रखना है। जिस तरह कमीज़ की स्ट्रेट पीस होती है, इस तरह से आपने इसको रख लेना है और इस तरह से आपको सेट करना है। और बहुत आसानी से ये गले की कटिंग हो जाती है। और छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं इस मेथड से। और बस आपने किसी का भी अगर आपके पास गला है, आपने ये पूछना है कि आपको ये गला बड़ा करना है या छोटा करना है, तो वो जिस तरह से आपको बताएँगे, आपको उसी तरह से सेम करना है। अब ये देखें यहाँ जो है ना मैंने एक एज़ इट इज़ वाली निशान लगाई है, जो सेम गला की बनी हुई है। और एक निशान हम इसके ½ इंच ऊपर लगाएँगे, जो शोल्डर की सिलाई में चली जाती है, ठीक है। ये वो एक्स्ट्रा निशान है हाफ जो मैंने ऊपर लगाई है। और अब जो है शोल्डर निशान लगाने के बाद अब मैं इसकी लंबाई की निशान लगाऊँगी, जितनी गले की लेंथ है हमारी, ये देखें इस तरह से बिल्कुल एज़ इट इज़ सेम जहाँ तक गले बनी हुई है, वहाँ तक मैंने एक निशान लगाई है। और अब ये आपने यहाँ पर ना ये ख़्याल करना है, ये देखें जैसे आप जो है ना ये फ्यूजिंग जब आपने यूँ फ़ोल्ड किया है ना, तो आपके पास जो है ना ½ इंच एक्स्ट्रा फ्यूजिंग होना चाहिए ना लाज़मी। अगर नहीं है तो थोड़ा-सा और यहाँ से बढ़ा लिया जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ½ इंच जो है ना बस एक्स्ट्रा फ्यूजिंग आपके पास लाज़मी होनी चाहिए, जो सिलाई की अंदर जाती है, ठीक है। और अब इस तरह से बस एक राउंड सर्कल जो है ना इस तरह से निशान लगा लेंगे सेम टू सेम इस तरह से। और बहुत ही सिंपल वे में जो है ना ये गले की कटिंग हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीका है इस तरह से गला कटिंग करना, ठीक है। और इस तरह से अगर थोड़ा बहुत अगर राउंड नहीं है तो आप इस तरह से ना बाद में भी आप हल्का-फुल्का जो है ना ये राउंड इस तरह से कर सकते हैं आप अपने हिसाब से भी। और इस तरह से एक राउंड सर्कल की हम अच्छी तरह से कटिंग कर लेंगे। और इससे ये होता है कि अगर ना जैसे किसी की अगर आपके पास कमीज़ है और कोई छोटा गला पहनती है, कोई थोड़ा-सा बड़ा गला पहनती है, तो उनके कमीज़ में जिस टाइप का गला बना हुआ और रहता है ना, तो आप सेम एज़ इट इज़ आप उस साइज़ से जो है आप गला कटिंग कर सकते हैं। आपको कोई फिक्स मेजरमेंट, आपको कोई परेशान होने वाली बात ही नहीं है। तो बस आपने इस तरह से आप हमेशा आप गला कटिंग कर सकते हैं। और मैं वो तरीका बताती हूँ कि आप बाहर की भी स्टिच आप कर सकते हैं ना इस तरह से। और ये देखें कितनी राउंड सर्कल जो है हमारी ये गला की कटिंग हो जाती है। और अब मैं यहाँ एक बात आपको बताऊँ, अगर आपको गला जो है ना छोटा करना है तो आप इस तरह से आप ½ इंच ऊपर से छोटा कर लें। और अगर बड़ा रखना है तो आपने और एक्स्ट्रा पीसेस आपने ऊपर रखने हैं। तो इस तरह से आपकी गला जो है ना छोटी-बड़ी भी हो सकती है। और अब यहाँ इसे यूँ रख कर एक टॉप स्टिच लगाएँगे और इसमें जो है फ्यूजिंग मैं ऐड करूँगी, ठीक है। और अब इसके बाद फ्यूजिंग बिठाने के लिए सबसे पहले आपने कपड़े को अच्छी तरह से आयरन कर लेना है। और अब इसके बाद जो है ना फैब्रिक को ऊपर से आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है। और अब इसके बाद जो है अगर कोई बिगिनर्स है ना, उनसे ना गला बिठाने में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम होती है और गला सही नहीं बैठता। तो इनके लिए एक बेस्ट टिप है, आप ना इस तरह से सेंटर से पेन की एक निशान लगा लेनी है आपको। और उसके बाद जो है ना आपने फैब्रिक को एक सेंटर क्रीज़ करना है, ठीक है। और ये क्रीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब इसके बाद देखिए ये जो सेंटर वाली जो पेन की जो लाइन है ना, इसको आपने सेंटर से रखना है बिल्कुल इस तरह से। और ऊपर से दोनों पीस जो है बिल्कुल इक्वल होने चाहिए बराबर, ठीक है। और इस तरह से गला जो है ना आपकी बिल्कुल परफेक्ट आएगी और ये बेस्ट टिप है, ओके। और अब इसके बाद जो है दोनों साइडों से आप इस तरह से आयरन कर लें। और आयरन करने के बाद एक बार फिर आपने सेंटर से क्रीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। और गले के बीच में से आपने सेंटर से जो है ना छोटा-सा पीस आपने लाज़मी कट करना है, वो गला बिठाने में बहुत हेल्प होती है इससे। और इस तरह से ये देखिए सेंटर से आपने ये इसको रखना है ऊपर से। और ये देखिए ये जो सेंटर है ना, ये सिलाई हमारी सेंटर से बिल्कुल बीच में आनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और एक लाइन जो है ना ये मैं लाज़मी लगाती हूँ गला बिठाने के लिए।
और अभी तो फ़िलहाल जो है ना मेरा गला खुद बैठा हुआ है मौसम की वज़ह से और इतनी ज़्यादा गले में ना शदीद तकलीफ़ है, दर्द हो रही है और बहुत मुश्किल से ये वाली वीडियो जो है मैं वॉइस कर रही हूँ, पता नहीं किस तरह की वॉइस हो रही है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाज़मी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है? और गले की ये वाली सिलाई लगाने के टाइम जो है ना बाज़ वक़्त गला जो है ना डिसबैलेंस हो जाता है। इसके लिए सबसे बेस्ट टिप है आप जो है ना इस तरह से आलपिन से इसे सिक्योर कर लें और उसके बाद जो है ना सिंपल इसकी आप सिलाई कंप्लीट आसानी से कर सकते हैं। और इस तरह से जो है ना गला बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और अब इस राउंड सिलाई के बाद जो है ना आपने एक्स्ट्रा पीसेज़ आपने रख कर इस राउंड की आपको कटिंग कर लेनी है और उसके बाद जो है ना छोटे-छोटे से कट्स लगाने हैं और ये कट्स लगाने के लिए आपने बिल्कुल ये इस बात का ख़्याल रखना है आपने सीज़र इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रखना। आपने हमेशा इसकी नोक से ही ये छोटे-छोटे से पीसेज़ आपको इस तरह से कटिंग करने हैं। और सीज़र इस तरह से रखने से जो है ना बाज़ वक़्त कपड़ा जो है ना कटने का खतरा भी होता है। और अब इसके बाद जो है मैं यहाँ अब गले की 1/2 इंच फैब्रिक रख कर और इसकी हम सिलाई लगा देंगे टॉप स्टिच, ठीक है? और ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो है अब बारी आती है इसकी शोल्डर जॉइन करने की और शोल्डर जो है बहुत ईज़ी वे में आपको बहुत आसान मेथड में आपको बताऊँगी। और अब यहाँ शोल्डर जॉइन करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो पट्टी है इसके साथ आपने ये जो सिलाई है ना इसके साथ आपने ये कमीज़ वाली फैब्रिक को रखना है इस तरह से, ये देखें। और फैब्रिक वाली पट्टी जो है वो हमारी बाहर की तरफ होगी, ठीक है? ये देखें इस तरह से। अगेन से मैं आपको बता देती हूँ, ये जो सिलाई आ रही है इसके साथ आपने फ्रंट वाले पीस को इस तरह से रखना है फ्रंट गले की और इस तरह से जो है ना आपने एक सिलाई लगाकर इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? और इस तरह से सिलाई लगाने से जो है ना गला बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से बनती है। और अब गले को इस तरह से आप मूव करें और इस तरह से ना 2 फोल्ड कर लें इसकी, ये देखें इस तरह से। और बस इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी सी आ जाती है। और अब इस तरह से अगेन से इसे 2 फोल्ड करेंगे और स्टिच जो है ना हमेशा आप यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है? और इस तरह से गले की सिलाई यहाँ से स्टार्ट करने से ना गले की सिलाई जो है वो उठी-उठी सी नहीं लगती और एक फिनिशिंग सी सिलाई कंप्लीट होती है। और अब इसके बाद जो है ये देखें इसकी जो है ना किसी-किसी से जो है ना ये फ़ोल्ड नहीं होती अच्छी तरह से, तो इस सिलाई को जो है आपने बराबर करना है। और मैं जो हूँ ना हमेशा दोनों अंगूठे की मदद से जो है फैब्रिक को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करती हूँ। ये देखें इस तरह से 2 फिंगर हमारे ऊपर है, ये देखें। अभी आप देखें, ये देखें 2 फिंगर हमारी ऊपर है और अंगूठे से जो है ना दोनों अंगूठे की हेल्प से मैं इस फैब्रिक को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करती हूँ इस तरह से। और बैक गले की जो है ना बहुत अच्छी फिनिशिंग से इस तरह की आपकी जो है ना सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। ये देखें इस तरह से। और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि किसी से नहीं बन पा रहा होता है, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह बैक वाले गले की फिनिशिंग से सिलाई राउंड हो जाएगी। तो बस इस तरह से अगेन से मैं इसे सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। और अब इसके बाद जो है फ्रंट गला जो है हमारा तैयार हो गया है। और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ फ्रंट पैनल जो है ना कटिंग 1/2 इंच नहीं हुई है, वो एज़ इट इज़ बराबर है। तो कोई बात नहीं, मैं अब यहाँ इसके फ्रंट पैनल की 1/2 इंच यहाँ मैं कटिंग कर लेती हूँ। आप चाहें तो कटिंग के टाइम ही इसे आप 1/2 इंच कटिंग कर सकते हैं। और इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग से आप कटिंग किया करें हमेशा। और अब यहाँ मेन पॉइंट है बिल्कुल समझने वाली, ये देखें। अब ये जो शोल्डर की ये जो कच्ची वाली जो फैब्रिक है ना, ये आपने क्या करना है, ये फ्रंट साइड करना है, ठीक है? इससे इसके करने से क्या फ़ायदा होगा, आपकी जो कमीज़ है ना, वो बैक साइड पीछे की तरफ नहीं भागेगी, ठीक है? और जब हम फ्रंट गला बनाते हैं, तो ये हमारी बैक साइड ही रहती है और जब हम आस्तीन लगाएँगे, तो ये पीस हमें नीचे की तरफ कर लेनी है। जस्ट इतनी सी बात है समझने के लिए और आपकी कमीज़ जो है, वो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगी और बहुत ही मेन पॉइंट है ये। और इस तरह से आप आस्तीन लगाएँ और बस ये कच्ची वाली जो फैब्रिक है ना, ये आप आस्तीन की फ्रंट साइड कर लें। और अब यहाँ दोनों पीस आस्तीन के बराबर रखकर आस्तीन जॉइन कर लेंगे सिंपल। और इस तरह से जो है ना अब आस्तीन जो है मैं इस तरह से पलट कर जो है इसकी सेकंड साइड की हम सिलाई कंप्लीट करते हैं। और ये कुछ सिलने के बाद जो है ना इस तरह की आपको नज़र आएगी, ठीक है? और इस तरह से आस्तीन लगाएँ आप, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से आपकी कमीज़ जो है बनकर तैयार होगी। और इसी तरह से मैं यहाँ इसकी सेकंड आस्तीन भी कंप्लीट कर लूँगी। फिटिंग लगाने के लिए सबसे पहले ये जो मैं कट्स लगाई हूँ, यहाँ से आपको सबसे पहले यहाँ से बराबर करना है दोनों कट्स को। और अब इसके बाद जो ये आस्तीन वाली जो शोल्डर वाली जो सिलाई है, यहाँ से आपको बराबर रखना है। और अब उसके बाद जो है आपने गले वाले पीस को जो है ऊपर से बराबर रखना है, ठीक है? इस तरह से आपको जो है ना कमीज़ की सेटिंग करनी है तीनों चीज़ को जो है फ़ॉलो करके। और इस तरह से आप बिल्कुल अच्छी तरह से कमीज़ को सबसे पहले अच्छी तरह से सेट कर लें। और सेट करने के बाद जो है अब इसकी जो है ना ये नाप वाली जो कमीज़ है ना, ये आपने ऊपर रखना है, ठीक है? और ऊपर रखकर आपने दोनों तरफ से जो है ना पीसों को बिल्कुल बराबर रखना है। और ये देखें इस तरह से थोड़े से टाइम में जो है ना ये बराबर हो जाती है अच्छी तरह से। आपने शोल्डर के पास पास से जो है ना दोनों कमीज़ को बिल्कुल बराबर रखना है और फिर आस्तीन वाले की साइड से
और इस तरह से जो है ना आप ये देखिए हैंड की मदद से ना आप इस तरह से बराबर आप नाप सकते हैं। दोनों साइड आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और इस तरह से एक इक्वल जो है ना होनी चाहिए सब साइड से। और इसके बाद जो है अब आपने यहाँ जो है आपने निशान लगानी है और इसके बाद एक सेंटर में निशान लगानी है सबसे पहले। इस तरह से कमीज़ की एज़ इट इज़ मैं यहाँ पे निशान कंप्लीट कर लूँगी और अगर इस बेस पे अगर आपने कमीज़ को लूज़ रखना है, फिट रखना है, तो आप उसके हिसाब से जो है चौक के निशान आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर सेम एज़ इट इज़ यही सेम आपको फिटिंग रखनी है, तो बस आपने जस्ट इसकी जो है सेम टू सेम आपने इसी तरह से चौक के निशान लगा लेनी है। और अब इसके बाद यहाँ आस्तीन की भी इसी तरह से निशान मैं लगाती हूँ हमेशा। और यकीन करें इतनी परफेक्ट सी फिटिंग आती है ना कि आपको जो है डबल स्टिच आपको लगाने की नीड नहीं होगी और फिटिंग जो है एक ही बार में जो है ना वो बहुत ही अच्छी सी फिटिंग आ जाती है। और अब इस तरह से ये देखें आस्तीन को बराबर रखकर और इस तरह से हम इसके निशान जो है हम कंप्लीट कर लेंगे और सेकंड आस्तीन के निशान भी मैं इस तरह से कंप्लीट कर लूँगी। और मेरी इस मेथड से आपने एक बार ज़रूर निशान लगाकर ट्राई करना है फिटिंग के लिए, ठीक है? और अब यहाँ आस्तीन बंद करने टाइम जो है ना आपने इस तरह साइड से फैब्रिक उठाकर ट्रायंगल शेप में इस तरह से आपने लाज़मी इसको पक्का करना है, इससे कच्ची फैब्रिक जो है आस्तीन के नीचे से नज़र नहीं आती। और अब इस तरह से आगे स्टिच लाकर ना आपने इस बात का यहाँ ख़्याल रखना है, ये जो कच्ची वाली जो फैब्रिक है ना आस्तीन की, ये दोनों आस्तीन की ही साइड होनी चाहिए। और ये दोनों पीस जो है कमीज़ वाले पैनल में बिल्कुल भी नहीं आती है। और इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और सेकंड साइड की भी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। और कमीज़ की दोनों साइड बंद करने के बाद जो है ना आप कभी भी डायरेक्ट दामन की हेमिंग नहीं किया करें, इससे दामन जो है ना वो उरेफ टाइप की हेमिंग हो जाती है। आपने ये प्रोसेस जो है बिल्कुल लाज़मी करनी है। ये देखिए दोनों स्टिच जो है ना आपने इस तरह से बराबर रखना है और कमीज़ को डबल फ़ोल्ड कर देना है, ठीक है? और इस तरह से जो है ना 1 इंच से जो है ना आपने ये निशान जो है ना ज़रा-सा कम लगाना है, ठीक है? ये देखें इतना सा लगाना है, 1 इंच नहीं 1 इंच से थोड़ा-सा कम ये निशान लगाना है। बस इतना निशान लगाना है कि हमारी जो है ना 2 फोल्ड जो है दामन की हेमिंग कंप्लीट हो जाए। और अब यहाँ एज़ इट इज़ दामन की हेमिंग जो है ना मेरी सेम टू सेम है और अगर थोड़ी-सी आपको आपको जो है यहाँ पर ज़्यादा अगर दामन लगे आपको नाप कर आप देख लें, तो इस तरीके से जो है ना आपने एक स्ट्रेट सी निशान लगानी है। और ये निशान जो है आप लाज़मी लगाया करें। ये जो ज़रा-सा पीस जो यहाँ से कट के निकलेगा ना और यही पीस अगर रह जाती है तो हमारी दामन जो है वो उरेफ टाइप की हेमिंग होती है। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये देखिए ये जो पीसेस जो अभी कट कर निकली है ना ये इससे जो है ना हमारी दामन की सही फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये कटिंग करना आपने बिल्कुल लाज़मी है, ठीक है? इसके बाद ये कमीज़ के कट्स लगाना ज़रूरी है, चाहे तो आप इस तरह से ट्रायंगल शेप में भी इसकी कट्स लगा लें। और अब इसके बाद यहाँ दामन की हेमिंग करूँगी मैं। और अगर आप स्टिचिंग के हवाले से अगर आप अपनी तरफ से अगर कोई स्टिचिंग देखना चाहती हैं तो वो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं ज़रूर इंशाल्लाह उसे मैं पूरा करूँगी बनाकर। और अब जो है यहाँ आपने ख़ास ख़्याल रखना है, यहाँ ये जो है ना चाक के निशान जो है आपने हाफ इंच ऊपर ये निशान लगानी है, वरना जो है कमीज़ इस तरह से फट जाने की खतरा होती है दामन। और अब इसके बाद यूँ दामन जो है ना इस तरह से टर्न करके और आपने जो है ना दामन जो है ना डायरेक्ट हेमिंग नहीं करनी है, ठीक है? आपने जो है ना यहाँ से ये देखें ये बहुत बड़ी मेन गलती है और इससे जो है ना झोल आ जाती है दामन हेमिंग में। तो आपने क्या करना है यहाँ को हटाना है और ये देखिए यहाँ से हेमिंग करना स्टार्ट करना है। ये देखिए यहाँ से आपने यूँ इस तरह से फ़ोल्ड करी और अब जो है ना यहाँ पे हैंड जो है ना आपने टाइट से ये रखना है, ये देखें इस तरह से। और अब जो है सारी जो दामन की जो भी झोल वगैरह है वो सब आपने आगे की तरफ इस तरफ कर देनी है, ठीक है? और अब जो है इस तरह से आपने स्टिच कंप्लीट करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपके दामन में जो है ना एक स्ट्रेट सी सिलाई लगेगी और एक झोल टाइप की जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। एंड आई होप मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताना और चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है। एंड कमेंट्स करके लाज़मी बताना आपको किस तरह की वीडियोज़ देखनी है और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।